Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khaisargad. Today we will discuss class 10th exercise 1.2 question number 5. Question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 रेज टू पावर n है वो लास्ट डिजिट 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर n. 6 रेज टू पावर n है जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है. इफ़ एनी नंबर, इसका आंसर देखो, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 से ख़त्म होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, यह 10 से डिविजिबल होगा. और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5. यह अगर कोई नंबर 0 से समाप्त होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा. और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 क्या होता है 2 into 5, 2 into 5. तो यह 2 और 5 इन दोनों से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो संख्या 10 से डिविजिबल होगी वो 2 और 5 से भी होगी, क्योंकि 10 है वो 2 into 5 से मिलकर ही बना होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज टू पावर n के फैक्टर क्या होते हैं, 6 रेज टू पावर n, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 into 3. 6 का होता है 2 into 3. 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 रेज टू पावर n. It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 raised to power n. यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 into इस 6 रेज टू पावर n के फैक्टराइजेशन में 2 into 3 है, ना कि 2 into 5 है. अगर कोई इसमें दे रखा है लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, तो ये क्या है 2 into 3 है, और हमें क्या चाहिए 2 into 5, क्योंकि अगर 10 से डिविजिबल दिखाना है तो 2 into 5 होगा, और यहाँ क्या है 2 into 3 है. इसी तरह से हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर नहीं होगा. एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 रेज टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, यहाँ 5 से डिविजिबल नहीं होगा. देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. यानी कि यहाँ 6 रेज टू पावर n है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लास्ट में 0 पर ख़त्म नहीं होगा. अब यहाँ पर 6 रेज टू पावर n है, n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है. 1 2 3 कितने भी यहाँ पर 1 लेते हैं. 6 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 6. 6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 36. 6 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 216. तो ये कहीं भी 0 पर समाप्त नहीं होगी. आगे 6 रेज टू पावर 4 चाहे कितना भी कर लो ये 0 पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि 0 के लिए क्या चाहिए हमें 10 या 2 into 5. यहाँ पर दोनों ही नहीं है. आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. तो पहले हम देखते हैं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स. एक तो प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से और एक 1 से, इन दोनों से अगर डिविजिबल है और किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो क्या है, ये प्राइम नंबर हैं. और कंपोजिट नंबर जो खुद से और 1 से और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो तो वो कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं. जैसे प्राइम नंबर के एग्जांपल देखो. प्राइम नंबर के एग्जांपल 2 किस किस से डिविजिबल है, एक तो खुद 2 से और एक 1 से, तो ये क्या है प्राइम नंबर. नाउ 3 खुद से डिविजिबल है और 1 से है, तो ये क्या है
प्राइम नंबर है। 4 4 खुद 4 से है, 1 से है और 2 से भी है, यानी कि 1 2 और 4 तीनों से है, यानी खुद से और 1 को छोड़कर 2 से भी है। तो ये कौन सा है? कंपोजिट नंबर। आगे 5 है खुद से, 5 से और 1 से, सिर्फ 2 से है, तो ये प्राइम नंबर है। 6 1 से है, 2 से, 3 से, 6 से, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। पहले हम अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आगे इसकी प्रोसेस। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 13 कॉमन है। 13 कॉमन निकालने पर यहाँ से 7 बच गया, 11 13 कॉमन ले लिया, प्लस 13 है, 13 में से 13 कॉमन ले लिया, 1 रह गया। 13 कॉमन आ गया। 7 इंटू 11 प्लस 1, इसको सोल्व किया। 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, तो ये क्या हो गया? 78 को क्या लिख सकते हैं हम? 13 इंटू 6, 78 को 13 इंटू 6, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 6, इसमें फैक्टर कितने रह गए? 13 इंटू 13 इंटू 6। The given expansion has 6 and 13 as its factors, therefore it is a composite number। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, खुद और 1 से ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 भी है और 13 भी है, तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। आगे नेक्स्ट पार्ट। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन निकाल लिया, इंटू इनमें इतने में क्या रह गया? 5 कॉमन आने पर ये सिर्फ 5 चला गया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये यहाँ पर लिख दिया, प्लस 5 में 5 कॉमन आने पर क्या रह गया? 1। इसको सॉल्व किया। 5 इंटू 1000 8 प्लस 1 1009, 5 इंटू 1009, therefore the given expansion has 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर क्या है? ये 2 हैं, यानी कि 1 और खुद को छोड़कर 5 भी हैं और 1009 भी फैक्टर हैं, तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम निकालना है कि इनका, सॉरी एक बार इसकी पूरी इक्वेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सोनिया और रवि हैं, वो एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सोनिया कितने मिनट्स में? 18 मिनट्स में, और रवि 12 मिनट्स में। दोनों एक ही टाइम, ये सर्कुलर पाथ यहाँ पर सोनिया और रवि हैं। सोनिया पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 18 मिनट्स में, और रवि 12 मिनट्स में। दोनों बताना है, दोनों स्टार्ट एक ही टाइम से करेंगे और कब मिलेंगे, ये कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया पूरा चक्कर 18 मिनट्स में, यहाँ तक कंप्लीट वापस कितने मिनट में आ गई? 18 मिनट्स में। रवि कितने मिनट में चक्कर लगाता है? 12 मिनट में। रवि कितने मिनट्स में वापस आ गया? 12 मिनट में। यानी कि जब सोनिया यहाँ पहुँची तो रवि यहाँ से आगे निकल गया था, यहाँ क्योंकि इसने 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लिया, तो ये इससे आगे निकल गया। ये बताना है हमें ये कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12,
इन एलसीएम निकालने से पहले क्या करेंगे, इनका फैक्टर देखेंगे। 18 के फैक्टर 18 स्टार्ट 2 से, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, तो इनके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ सेकेंड 12 के फैक्टर 12 स्टार्ट 2 से, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 1, तो फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम अब हम देखेंगे एलसीएम इनका। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनमें हमें दो जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 ऊपर 18 में क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, नीचे 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो 2 दिखाई दे दिया, दूसरा 3। जो कॉमन दिखाई दे रहा है उनमें हमें सिर्फ एक नंबर उठाना है, यानी कि 2 और 2 है, ये कॉमन है, तो इनमें सिर्फ हम एक ही अंक उठाएंगे। एक अंक उठा लिया 2 को। दूसरे कॉमन में से इन दोनों 2 3 है, तो इनमें सिर्फ एक उठाना है, 3 है। जो बच गया वो सभी लेने हैं, यानी कि 3 है ये भी लेना है, और आगे नेक्स्ट 2 है ये भी लेना है, यानी कि जो कॉमन है उनमें सिर्फ एक लेना है, जो बाकी बच गए वो सभी लेने हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 36। 36, therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 मिनट, यानी कि जो सर्कल था यहाँ से रवि और सोनिया ने अपनी वॉकिंग शुरू की थी, तो ये कब मिले हैं 36 मिनट के बाद में ये एक दूसरे से मिले हैं 36, क्योंकि देखते हैं 36 मिनट रवि सोनिया ने अपना चक्कर कितने मिनट में पूरा किया था 18 मिनट्स में, 18 मिनट्स में, यानी कि पहला चक्कर 18 मिनट्स, दूसरा चक्कर 18 मिनट्स, कितने मिनट हो गए 36, यानी कि अब सोनिया कहाँ पर है या स्टार्टिंग पॉइंट में है, यानी कि 36 मिनट्स पर सोनिया ने पूरे 2 चक्कर लगा दिए, तो सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट्स में है, यानी कि 36 मिनट में सोनिया है स्टार्टिंग पॉइंट में। अब दूसरा देखते हैं रवि कहाँ पर है, रवि कितने मिनट्स में चक्कर लगाता है 12 मिनट्स में, 12 मिनट्स में पहला चक्कर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में रवि है यहाँ पर है, मिनट्स कितने हैं 12, दोबारा शुरू किया इन्होंने, एक बार फिर से ये यहाँ आ गया, मिनट्स कितने हुए 24, क्योंकि एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 में, और रवि कहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट में। फिर एक बार फिर से चला ये यहाँ से, एक बार फिर इसने एक चक्कर और पूरा कर लिया, तीसरा चक्कर पूरा कर लिया, और तीसरा चक्कर पूरा करने में कितने मिनट्स हो गए 36 मिनट्स, क्योंकि एक चक्कर 12 मिनट्स में 12 इंटू 3 36 है, और ये 36 में कहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट में, सोनिया 36 मिनट में कहाँ थी स्टार्टिंग पॉइंट में, तो ये क्या है दोनों एक दूसरे से मिल गए 36 मिनट में, तो एलसीएम क्या है इसका 36 है। यहाँ पर ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट है।